नमस्कार दोस्तों, यू मैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यू मैक्स एजुकेशन हब सभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए निरंतर प्रयासरत है। और हमारा जो प्रयास है, हर बच्चे तक, हर गांव शहर तक एजुकेशन को हर बच्चे की पहुंच तक बनाने के लिए पूरे भारत के अंदर, चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और हमारी टीम उसी काम में निरंतर लगी हुई है। आज हमारे साथ जो हमारी कोचिंग से निकले हुए स्टूडेंट या फिर हमारे जो फाउंडर हैं इस कोचिंग के, उजाला सर, उनके स्टूडेंट रहे सुरेंद्र जी आज हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि अभी सेकंड ग्रेड, हाल ही में जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने सफलता हासिल करी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सफलता पहले ही प्रयास में हासिल करी है। और पेपर आपको पता है कि कितना थोड़ा सा लेवल टफ था, और उसमें राजस्थान के अंदर सीट भी खाली चली गई, वेकेंट सीट हो गई। उसके बावजूद इन्होंने उस एग्जाम को क्रैक किया पहले प्रयास में। और अपनी जो प्लानिंग थी, किस तरीके से उजाला सर के नेतृत्व में, हमारे कोचिंग के नेतृत्व में रह के उन्होंने किस तरीके से उस एग्जाम को क्रैक किया, आज उस सब चीज़ों के बारे में आज हमारे बीच जो सुरेंद्र सर हैं वो आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपनी जो सफलता है वो सुनिश्चित कर सकें। तो हमारे बीच जो सुरेंद्र सर हैं आज आपको बताएंगे अपनी प्लानिंग के बारे में, और आप उनके गाइडेंस से अपनी जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशन है, वो आप अच्छे से सुचारू रूप से चला सकें। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो टीम है यू मैक्स, जैसे मैं, उजाला सर, और अभी जैसे कि और भी हमारे जितने भी टीचर हैं, वो सब मिलके यही प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके बच्चे का जो सिलेक्शन है वो हमें सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ हमारे आज के, कहना चाहिए कि एक सितारे, चमकते हुए सितारे सुरेंद्र सर, जो आज आपको बताएंगे किस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यू मैक्स एजुकेशन हम में। और हम सबकी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए, पूरी यू मैक्स की टीम की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और आपको कोटि कोटि आपको बताते हैं कि आपका जो प्लान है, आपने जो अपना प्लान बना रखा है कि किस तरीके से आपको आगे सफलता, या फिर कहना चाहिए आपका जो एम है, वो आप हमारे साथ साझा करें। तो आप अपने बारे में किस तरीके से आपने सफलता की, उसके बारे में कुछ दो शब्द कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतना सम्मान दिया इस चीज़ पे यहाँ आने के लिए। आपका और उजाला सर का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उजाला सर की वजह से आज अपन यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उनकी पढ़ाने का जो तरीका और जिस तरह से उन्होंने हमें हर चीज़, सब्जेक्ट को इतना सिंपल बताया, जिससे कि हमें बहुत आसानी हो गई थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। उस चीज़ का बड़ा वो योगदान रहा। हम उजाला सर से बीएससी के टाइम से जुड़े हुए हैं। उनका जो नरम स्वभाव है, जो उनको बच्चों से जुड़ने का जो हमेशा वो रहा है एक उनकी तरफ से, तो हम उनके पास कभी भी पहुंच जाते तो आधी रात को ही वो चीज़ें हमसे जुड़ने के लिए, हमेशा वो चीज़ें उनका जो बेस्ट था हमारे लिए, वो हमेशा बहुत रहा। अबरार सर का भी हमारे जीवन में बहुत योगदान रहा था। सर से हमेशा एडवाइस देते रहे। जो जो हमने शॉर्ट ट्रिक देना, उन शॉर्ट ट्रिक बनाना, जो भी चीज़ थी जो सर से सीखी, उजाला सर से सीखी, उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी इस चीज़ में। आज हम इस काबिल बनाए हैं इन्होंने, तो उसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे बीच उजाला सर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को उनको वहाँ पे जहाँ पे भी है वहाँ से उनको धन्यवाद देता हूँ, है ना। और अभी आज वो नहीं आ पाए उन्होंने इस वजह से, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। आज सर ने सर चाहते हैं कि मैं उनसे जो उनके जो ये संस्था है, बहुत बड़ी जो संस्था है जो बहुत वाइड लेवल पर काम कर रही है, उससे जुड़ूं मैं। उनके लिए उनके नेतृत्व में कुछ थोड़ा सा अपनी जो अपने ज्ञान है, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है या फिर मैंने जो चीज़ें अपनी कमांड की है सब्जेक्ट पे, वो उनके साथ शेयर कर सकूं। उसके लिए सर मैं उनके साथ जुड़ रहा हूं आज से। सर का ये आदेश है और सर का आदेश हमारे लिए बहुत बड़ा है। इस चीज़ के लिए हम जुड़े हुए हैं। और मैंने जब सर से जुड़ा उस टाइम से मेरा बहुत बड़ा अब इस चीज़ पे कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया। इसमें उजाला सर का जो योगदान रहा वो इस तरह से था कि एक तो होती है तैयारी सब करते हैं, लेकिन एक जो पढ़ने का जो तरीका होता है ना, कोचिंग में, हाँ, कोचिंग में जब सर पढ़ा रहे थे हमें, तो बहुत सारे लोग थे जो हमसे पढ़ रहे, जो सर से पढ़ रहे थे या फिर जो उन चीज़ों कर रहे थे। लेकिन आज का माहौल जो है वो इस तरह से है कि उसमें ये नहीं है कि आप नॉर्मल तरीके से सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, जो बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन है उनको करते जाओगे, है ना, तो उससे हो जाएगा।
इस टाइम पे एक स्मार्ट स्टडी की काफ़ी ज़रूरत होती है, जिससे कि आप एक जैसे सर उजाला सर हमेशा शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक से कम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि यदि आप इतने बड़े कंपटीशन में जब वहाँ पे इतना भयंकर पेपर, जैसे आप लोग बहुत से लोगों ने पहले पेपर दिया होगा जो जानते हैं इस चीज़ को कि पेपर का कितना भयानक लेवल था, है ना। उस जगह पे सर की थोड़ा यदि वहाँ पे आपको 10-15 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे मिल जाएं जिससे कि बहुत आसानी हो जाती है आगे बढ़ने के लिए, तो वो बहुत उस चीज़ को बहुत आसान कर देता है सभी के लिए। हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो दोस्त हैं हमारे, जो उजाला सर के से पढ़े हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर अभी सभी का सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छे मार्क्स से अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग है मिली है उनको, वो कर रहे हैं। तो उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत बेहतर है ना। उनसे हमने सीखा है, हमने भी उस तरह से जो अपना तरीका बनाया, और सर के आशीर्वाद से हम भी पढ़ा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे IIT जेई वगैरह के लिए मैं बैच में कभी कभी पढ़ाता हूँ उन चीज़ों में। तो सर से मेरा बातें होती, सर ने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम हमें भी हमारे साथ भी दिया करो, तो इसलिए अब सर की संस्था से हम जुड़ रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो जो पेपर और एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम पढ़ते तो सभी हैं, सब बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं, सब लोग 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो पेपर सॉल्व करने वाली कंडीशन होती है वो बहुत थोड़ी सी, वहाँ पे अपने आप को संभल के रहना बिल्कुल वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे वो जो पेपर सॉल्व करने की जो कंडीशन है वो वहाँ पे या तो आपको स्मार्ट वर्क होना चाहिए, पेपर की तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका यदि पेपर टफ आ जाए, है ना, आपका पेपर ख़राब भी हो जाए तो एटलीस्ट आपका सिलेक्शन बच जाए। जो उजाला सर हमेशा कहते हैं कि तैयारी का लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि जो यदि पेपर टफ आ रहा है फिर भी आप अपना सिलेक्शन बचा पा रहे हो। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़रूरत है, और आपको जब आप संस्था से जुड़े हुए हो तो आपको टीचर पे, अपने नोट्सों पे ये और ख़ुद पे विश्वास होना ज़रूरी है, जिससे कि आप उस चीज़ में काबिल हो पाते हो। कि आपको यदि खुद पे विश्वास है, सर पे विश्वास है कि जो सर ने हमें जो कंटेंट दिया है वो एक बेहतर तरीके से जाएगा, और उसका वो परमानेंट है, और हमेशा सॉल्यूशन, उसका जो सॉल्यूशन है, जो भी कंटेंट है अपने पास वो एकदम परफेक्ट है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चाहे किसी भी कोचिंग में कोई भी इंसान कितना भी अच्छा करा रहा हो, लेकिन उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको एक तो इस तरह से टीचर पे विश्वास होना चाहिए, और एक खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। मुझे याद है मैंने जब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था तो मैंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया, जैसे कोई जर्नल कंपटीशन में कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास था। हालांकि सर हमेशा बोलते थे कि तेरा सिलेक्शन श्योर होगा, और जो तेरे पास है जितना तू उस तरह से कर पाता है, क्योंकि सर जो टेस्ट लेते हैं वो बहुत शानदार टेस्ट लेते हैं हमेशा। तो सर का जो टेस्ट का देखने का जो नज़रिया था, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि तेरा सिलेक्शन श्योर होने वाला है, इसलिए किसी भी साइड में जाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो सर की बात मानी, मैंने एक भी फॉर्म नहीं भरा, और लास्ट में पेपर हुआ। हालांकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन पेपर का लेवल टफ होने के बाद भी मैं अच्छा सिलेक्शन ले पाया, है ना। मैथ्स में मेरे अच्छे नंबर रहे, जिससे कि मेरा यहाँ तक मैं आज काबिल हो पाया कि मैं सिलेक्शन ले लिया है मैंने, और मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और आज सर के साथ जुड़ पा रहा हूँ। हाँ, तो ये चीज़ें हैं सर का जो तरीका है। एक तो सर का जो ट्रिक बताना, कि हमेशा क्वेश्चनों को आप देखोगे BSc पोर्शन में सर पढ़ाते हैं तो बहुत शानदार पढ़ाते हैं, और उसमें जो ट्रिक बताने वाला तरीका है, अबरार सर बताते हैं उस फ्लो में पढ़ाते हुए जो एक गहराई तक लेके जाते हैं, उजाला सर, अबरार सर। तो वो चीज़ें यहाँ से मुझे होती हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ सर, यदि सर मैं उनके साथ जुड़ रहा हूँ तो मैं सर से जुड़ रहा हूँ, तो उस चीज़ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी सर के पद चिन्हों पे चलता हुआ एक बहुत बेहतर तरीके से वहाँ तक पहुँचूंगा, उसी लेवल का। जैसे आपको जो कंटेंट चाहिए, सर चाहते हैं मैं 11th-12th पढ़ाऊँ, है ना, जो मैं कंटिन्यूस करूँगा अगले नेक्स्ट वीक से, जो भी है जिस तरह से। और ये चीज़ें हैं। और आपको जब तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करते टाइम खुद पे विश्वास रखना है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है ना, और सभी नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। नेगेटिव जो भी आपके पास जिस तरह से भी नेगेटिव इंसान है, सोशल मीडिया है, उन चीज़ों से हमेशा दूर रहना है, और एक जो अपना तरीका होना चाहिए वो बेहतर तरीका होना चाहिए, और ख़ुद पे ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, कोई मेरा सिलेक्शन मुझसे नहीं छीन सकता। इस लेवल पर जब आप पहुंच जाओगे, आपको इस खुद पे इतना विश्वास हो जाएगा, तब आप सिलेक्शन ले जाओगे। और यदि जैसे जो हमारी जो सब्जेक्ट है,
जो हमारी मैथ जो सब्जेक्ट है, ये ऐसी एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है, यदि आप सिलेक्शन नहीं भी होते हो तो इस काबिल बन जाते हो कि यदि आप सिलेक्शन ना होने के बाद भी बेहतर ज़िंदगी जी लेते हो, है ना। जितना सिलेक्शन के बाद ज़िंदगी जीते हैं उतनी ही ज़िंदगी आप ना सिलेक्शन के बाद भी जी लेते हो। तो ये सब्जेक्ट के लिए जो आप अपना जो एफर्ट लगा सकते हो, जितना एफर्ट लगा सकते हो वो लगा दो। और सर ने बहुत अच्छी एक चालू की है, एक जो भी मिसाल चालू की है, उस चीज़ में आपको सबसे जुड़ने के लिए एक बहुत बेहतर फैकल्टियाँ जोड़ी हैं सर ने। जैसे मैं सर से आज मिला हूँ, सभी फैकल्टी से, बहुत फैकल्टी हैं सर का, बहुत बैड लेवल पे ये काम करने का जो मिशन है वो जल्दी पूरी होने वाला है। हर फैकल्टी जैसे बीएससी में और एमएससी में उजाला सर हैं, अबरार सर हैं, 11-12 से मुझे जोड़ा है, और भी हमारे काफ़ी सर आने वाले हैं जो इस चीज़ से अपन जुड़ेंगे और जिस चीज़ को बेहतर करते हुए सर यही चीज़ें अपने पास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सर। और सबसे बड़ी बात आज ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, अत्यंत हर्ष महसूस हो रहा है कि सुरेंद्र सर आज हमारे यू मैक्स एजुकेशन हब के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए सुरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो स्ट्रेटजी है सर का, एक अभी सर ने एक बात बोली थी कि आज के टाइम पर जो भी एग्ज़ाम है वो मेहनत से नहीं, एक स्मार्ट स्टडी और एक प्लानिंग। तो यही हमारा मोटो है कि सिलेक्शन लेने के लिए जो यूमैक्स की जो पूरी टीम है, चाहे मुझे तो आप जानते हो उजाला सर हैं और सुरेंद्र सर हैं, और भी हमारी टीम है, योगेश सर हैं। तो इसके अलावा जितनी भी हमारी टीम है, जो टीम वर्क है हमारा, वो इसी चीज़ पर फोकस कर रहा है कि जो आज के टाइम पर सिलेक्शन लेने की जो स्ट्रेटजी है वो है स्मार्ट वर्क। क्योंकि हमें पता है कि जो आरपीएससी का जो पेपर का सिनेरियो है, अगर अपन मैथमेटिक्स का पेपर उठा के देखें, और आज से ऐसा नहीं है कि अभी लास्ट का पेपर आपको पता है बहुत टफ आया था, और इसी वजह से उसमें सीट भी वैकेंट चली गई, खाली चली गई। तो कहने का मतलब है कि अगर हम उससे पुराने पेपर भी उठा के देखें तो उसकी जो कट ऑफ देखें तो हम 50, 55, 60 के पे सिलेक्शन हो जाता है। फिर भी उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि सिलेबस, आधे सिलेबस करके जब सिलेक्शन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा काम आता है क्या, स्मार्ट वर्क। तो वही सारी चीज़ें सुरेंद्र सर, मैं और उजाला सर, योगेश सर और जो हमारी पूरी टीम है, ये मिलके हम इसी चीज़ पर फोकस करेंगे कि कैसे हम स्मार्ट स्टडी बच्चों को करा सकें और सिलेक्शन की तरफ उसको ले जा सकें। तो यूमैक्स के लिए की तरफ से सुरेंद्र सर और योगेश सर और मैं और उजाला सर आप सबसे आज ये प्रेरणा करते हैं और ये आपको वचन भी देते हैं कि अगर आप इस कोचिंग से जुड़ते हो तो ये हम सुनिश्चित कराएंगे आपको कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कैसे भी करके हमारे भी जो प्रायोरिटी है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि हमें बच्चे का सिलेक्शन कराना है। ठीक है, इस कड़ी में हमारे साथ योगेश सर जो जुड़े हुए हैं वो कुछ बताएंगे आज कि किस तरीके से यूमैक्स से वो अपना योगदान दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूमैक्स एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं योगेश सैनी आपको बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ पढ़ाऊँगा, जैसे कि मैथमेटिक्स के कुछ ग्रेजुएशन के बारे में और 11-12 के कुछ टॉपिक हैं, उनको मैं आपको पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ आप एग्ज़ाम को किस प्रकार से टैकल कर सकते हो, उसमें किस प्रकार की विधियाँ लगेंगी, कौन से रिजल्ट आएंगे, या फिर उन रिजल्टों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपके एक भरोसा दिलाता हूँ कि आप इस एजुकेशन से जब ध्यान से जुड़ोगे तो है ना, आप है ना एक बात सुनिश्चित कर लो ना कि आप हमेशा के सिलेक्शन की एक राह पर चल चुके हो, और राह पर चल चुके हो तो हम आपके साथ चलेंगे और साथ में आपको टारगेट पर जो लक्ष्य है आपने जो बना रखा है, जैसे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, TSSB, TGT, PGT का हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का हो, मैं या फिर हमारी जो टीम है, हमारे जो साथ हैं टीम, अपने सुरेंद्र सर जी, अबरार सर जी और उजाला सर जी, हम आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे और साथ में ये बताएंगे कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और सब आपको एक सफलता ज़रूर हासिल होगी। और सफलता ही है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो या फिर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। इस चीज़ के लिए आप हमसे जुड़ें, और बाकी आगे बताएंगे उजाला सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सर आपका इस टीम से जुड़ने के लिए। और हमारी जो टीम है यूमैक्स की, वो टीम निरंतर प्रयासरत है इसी चीज़ के लिए। तो एक वो जो लाइन है ना, वो हमें याद आ रही है पूरी टीम को देख के कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ठीक है, आज जितनी टीम है और बाकी हमारी टीम जो निरंतर कार्यरत है,
उसमें आपके जो हमारे जो टीचर हैं आप और स्टूडेंट्स हैं उन सबसे हम आपको ऐसे रूबरू कराते रहेंगे। और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, वो अभी जैसे कि कोई कहीं से अपने जो सीट लेके बैठे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपने जो जॉब कर रहे हैं, जैसे जैसे वो आएंगे हम आपसे उनको रूबरू भी कराएंगे और निरंतर आपको बताते रहेंगे। तो आपसे अब यही अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, जिससे कि जो बच्चे मान लो जयपुर आके नहीं पढ़ सकते, उनके लिए हमने ऑनलाइन की भी सुविधा दे रखी है, तो वो ऐप से इसको परचेज भी कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसी तरीके से हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू सुरेंद्र सर, आप यहाँ आए और हमारी टीम से जुड़े। और थैंक यू योगेश सर, जिस तरीके से हम सब मिलके इस टीम को आगे बढ़ाएंगे और आपको यकीन दिलाते हैं कि ये जो टीम है, जो हमारा जो टीम वर्क है, वो बाकी जितनी भी कोचिंग हमने देखी है उनसे सबसे बेस्ट हमारा टीम वर्क होगा। हमारी पूरी टीम इसी में काम करेगी और इस चीज़ के लिए हम प्रयासरत हैं। थैंक यू, अच्छे से स्वस्थ रहो, पढ़ाई करो, जय हिंद।